दोस्तों, गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद से पिछले 2 सालों से सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। भारत के टैक्टिकल स्किल्स के कारण चीन पूर्वी लद्दाख और तवांग में कोई चाल नहीं चल पा रहा है। 1962 के युद्ध के बाद से भारत एक लंबा सफर तय कर चुका है और कूटनीति और हथियार के मामले में एक ताकत बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी सहित कई देश भारत के कूटनीतिक कौशल को पहचानते हैं। भारत की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है और भारत ने एडवांस्ड हथियार विकसित किए हैं जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। हालांकि चीन का बढ़ता तनाव भारत और बाकी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन रहा है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि चीन कभी भी हमला कर सकता है। भारत अब एक ऐसे हथियार पर काम कर रहा है जो संभावित रूप से उन्हें भविष्य के युद्धों में महत्वपूर्ण लाभ दे सकता है। इस हथियार से भारतीय सेना एक साथ कई फाइटर जेट और ड्रोन को मार गिरा सकता है। यह हथियार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार के समान है, जो काफी सफल साबित हुआ था। यदि भारत, चीन या पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है तो इस हथियार का इस्तेमाल दुश्मन सेना को भारी नुकसान पहुँचाने के लिए किया जा सकता है। चीन ने पहले ही सीमा पर हजारों ड्रोन तैनात कर रखे हैं, जो भारत की मिसाइल रक्षा प्रणालियों और सैनिकों के लिए एक बड़ा खतरा हैं। हालांकि भारत का नया हथियार दुश्मन के वाहनों, रक्षा उपकरणों और कमांड और कंट्रोल सिस्टम को निशाना बना सकता है। स्वान ड्रोन सिस्टम में कई ड्रोन होते हैं जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नियंत्रण स्टेशन द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस सिस्टम का उपयोग दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और एक साथ कई लक्ष्यों को गिराने के लिए किया जा सकता है। भारत का नया हथियार भविष्य के युद्धों में गेम चेंजर हो सकता है और यह भारत को अपने दुश्मनों पर एक महत्वपूर्ण लाभ दे सकता है। इस हथियार के साथ भारत संभावित रूप से ड्रोन और लड़ाकू जेट के पूरे दुश्मन के बेड़े को नीचे गिरा सकता है, जिससे यह एक दुर्जय बल बन सकता है। स्वान ड्रोन सिस्टम में कई ड्रोन होते हैं जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंट्रोल स्टेशन द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये ड्रोन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपस में टास्क बांट सकते हैं। ड्रोन के एक समूह में बाएं ड्रोन को सैनिकों द्वारा जमीन पर संचालित किया जा सकता है या स्वचालित किया जा सकता है। युद्ध की स्थितियों में ये ड्रोन अत्यधिक प्रभावी साबित हुए हैं, क्योंकि ये विशिष्ट स्थानों को सटीक रूप से निशाना बना सकते हैं। साथ मिलकर काम करने की उनकी क्षमता के कारण मानव हानि का जोखिम काफी कम हो जाता है। तो आप भारत के इस नए हथियार के बारे में क्या सोचते हैं? भारत कब तक इस हथियार को अपने सैन्य ग्रेड में शामिल कर लेगा? 2024, 2025 या 2026 तक? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। जय हिंद।